एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि सारे वेटर्स मास्टर शेफ को बोल रहे होते हैं कि आप ऐसा मत करें, इन लोगों को खाना पीना नहीं दें। आपको पता नहीं है कि ये लोग कितने जालिम पायरेट्स हैं, ये हमसे खाना लेके हमें ही मारने आ जाएंगे। तो वो जो शिप का ऑनर होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लोग एक डरपोक पायरेट है और ये लोग हम पे हमला नहीं करेंगे। क्रीक पायरेट जो होता है वो उसकी ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम यकीनन वही ज़ैफ होगे, रेडफुट ज़ैफ, जो कि अपनी शिप का कैप्टन भी था और अपनी शिप का शेफ भी था। तो तुम जिंदा हो। शिप का ऑनर उसकी ये बात सुन के बोलता है तो क्या हुआ, मैं जिंदा हूँ। तो क्रीक पायरेट बोलता है कि मुझे तुम्हारी टांग देख के बहुत अफसोस हुआ। अब चूंकि तुम्हारे पास वो टांग ही नहीं है, तुम्हारी टांग किसी एक्सीडेंट में मारी गई, तो अब तुम लड़ने के भी काबिल नहीं हो। मैं तुम्हें क्या चैलेंज करूं? रेडफुट लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपनी लातों से ही लड़ते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी पावर तुम्हारी लातें ही थी, लेकिन अब तुम लड़ने के काबिल नहीं रहे हो। लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्योंकि तुम ग्रैंड लाइन जा चुके हो। शिप का ऑनर बोलता है कि तुम्हें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए और तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो। तो क्रीक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ग्रैंड लाइन जा चुके हो और ग्रैंड लाइन की सारी इन्फॉर्मेशन तुमने उस किताब में रख दी है, तो मुझे वही बुक चाहिए। ज़ैफ बोलता है कि वो बुक मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा, उसमें मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि मैंने अपनी सारी जर्नी लिखी है, जो कि उसमें मेरी सारी यादें हैं, और वो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। क्रीक बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो वो मैं तुमसे छीन लूंगा, और अब इस हालत में तो तुम मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे प्यार से दे दो। उसके बाद क्रीक बोलता है कि ये सच है कि मैं ग्रैंड लाइन गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे इतने खतरनाक लोग बैठे हुए हैं, और ये भी सच है कि मैं वहाँ से हार के आ गया क्योंकि मुझे ग्रैंड लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस इसी वजह से मैं वहाँ से हार के आ गया। अब तुम मुझे वो बुक दोगे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा और वन पीस खजाने को हासिल कर लूँगा और पायरेट का किंग बन जाऊँगा। लूफी उसकी ये बात सुन के सामने आता है और बोलता है कि रुको ज़रा, पायरेट का किंग तो सिर्फ मैं ही बनूँगा। डॉन क्रीक उसको देख के बोलता है कि अब ये कौन है? सुनो बच्चे, पायरेट किंग बनना बच्चों का काम नहीं, जाओ जाके खेलो। लूफी बोलता है कि पायरेट किंग तो मैं ही बनूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें भी मारना पड़े, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉन क्रीक बोलता है कि तुम्हें पता है कि पायरेट किंग बनने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसा बच्चा पायरेट किंग बन सकता है? अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा ताकि तुम ग्रैंड लाइन जाने का सोच भी ना सको। उसके बाद डॉन क्रीक हमला करने के लिए अपना हथियार निकालता है तो ज़ोरो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि लूफी क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लूफी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं इसको अकेले ही संभाल लूंगा। डॉन क्रीक उसाप और ज़ोरो को देख के बोलता है कि ओह, तो ये भी है तुम्हारे टीममेट्स, लगता है कि तुम्हारे पास तो बंदे ही नहीं है। लूफी बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक और बंदा है, सांजी को मिला के मेरे पास 4 बंदे हो गए। डॉन क्रीक लूफी की ये बात सुन के हंसता है और बोलता है कि तुमसे लड़ना तो बेकार है, मैं खामखा अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। फिर वो सबको बोलता है कि मैं खाना ले जा रहा हूँ अपने साथियों के लिए, मेरे वापस आने तक तुम लोग यहाँ से चले जाना। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मिला तो मैं सबको मार डालूंगा। मैं वापस आके वो इन्फॉर्मेशन वाली बुक भी ले लूँगा और इस शिप को भी अपने कब्जे में ले लूँगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो डॉन क्रीक का जो पायलट होता है वो बोलता है कि सांजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मेरा बॉस अपनी बात से मुकर जाएगा और यहाँ आके हंगामा खड़ा कर देगा। ज़ैफ बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, सांजी ने वही किया जो उसे ठीक लगता था। उसके बाद ज़ैफ सबसे बोलता है कि जिन जिन को यहाँ से जाना है वो जा सकता है। डॉन क्रीक अपने पायलट के साथ हमारी शिप पे हमला करने ही वाला है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। तो तमाम शेफ जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको छोड़ के और इस शिप को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सांजी बोलता है कि अगर उसने हमारी शिप पे हमला करा तो हम अपनी जान पे खेल के इस शिप की हिफाजत करेंगे और उसको मारेंगे। डॉन क्रीक का जो पायलट होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि डॉन क्रीक कितना ज़्यादा ताकतवर है? सांजी बोलता है कि चाहे जो हो जाए हम इस शिप की हिफाजत करेंगे। लूफी इस डॉन क्रीक के पायलट को बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम ग्रैंड लाइन जा चुके हो और तुम्हें पता है ग्रैंड लाइन के बारे में। तो वो बोलता है कि हाँ, हम लोग ग्रैंड लाइन गए थे, लेकिन मैं अब कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहता और ना ही मैं वो सब याद करना चाहता हूँ जो कि वहाँ घटना हुई हमारे साथ। मैं जब भी वो सीन याद करता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। ग्रैंड लाइन में हमारी 50 शिप थी और हम लोग 50 शिप के साथ ग्रैंड लाइन जा रहे थे, लेकिन अचानक हम पे हमला हो गया और हमारी 50 की 50 शिप तबाह बर्बाद हो गई। और अगर वहाँ तूफान नहीं आया होता तो शायद हमारी शिप
जो कि अकेली बची थी वो भी तबाह बर्बाद हो जाती। मैं जब भी ग्रैंड लाइन का नाम सुनता हूँ तो मेरे जहन में वही सीन याद आ जाता है। और क्या तुम लोगों को पता है कि वो 50 शिप हमारी किसने तोड़ी? उन 50 शिप को काटने वाला एक ही बंदा था। उस अकेले बंदे ने हमारी सारी शिप तबाह बर्बाद कर दी। और जब से मैंने उस बंदे की आंखें देखी हैं तो मैं उन आंखों को बुला ही नहीं सका। उसकी आंखें बिल्कुल एक हॉक की जैसी थी। ज़ैफ उसकी ये बात सुन के बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो कौन है। वो यकीनन हॉकआई है, दुनिया का सबसे महान तलवारबाज। ज़ोरो जो होता है वो हॉकआई का नाम सुन के चौंक जाता है और बोलता है कि क्या हॉकआई वहाँ था? लूफी बोलता है कि ज़ोरो, क्या तुम उसको जानते हो? ज़ोरो बोलता है कि बिल्कुल, उसे कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज मीहॉक है, जिसकी आंखें बिल्कुल हॉक की तरह है। सिर्फ इसी बंदे की वजह से मैंने इस सफ़र शुरू किया था, ताकि मैं इस बंदे से मिल सकूं और इसे हरा सकूं और दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बन जाऊं। ज़ैफ बोलता है कि ग्रैंड लाइन में इस तरह के और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि एक से बढ़ के एक ख़तरनाक हैं। तो सब उसकी ये बात सुन के बोलता है कि लूफी, हमें ग्रैंड लाइन नहीं जाना चाहिए। लूफी बोलता है कि अब तो हम ज़रूर जाएंगे ग्रैंड लाइन। उसके बाद मोटो नाम का जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम लोग फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। क्रीग ने अपने तमाम पायरेट्स को खाना खिला दिया होगा और अब वो ताकतवर हो गए होंगे और अब वो किसी भी टाइम पे हमला कर सकते हैं हम पे। सब लोग बोलते हैं कि हाँ चलो, हमें अपनी शिप को बचानी है, चलो तैयारी करो लड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्रीग जो है वो अपने बंदों को लाके खाना दे देता है और बोलता है कि ये लो साथियों, जल्दी जल्दी खाओ खाना। उसके साथी जो कि अधमरी हालत में होते हैं और मरने ही वाले होते हैं, वो खाना देख के खुश हो जाते हैं और फिर वो खाना जल्दी जल्दी खाने लग जाते हैं। एक बार तुम लोग खाना खा लो, तुम लोगों की पूरी शक्ति वापस आ जाएगी। उसके बाद हम लोग शिप पे हमला करेंगे और इस शिप पे कब्जा कर लेंगे और फिर वहाँ से बुक लेके, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है ग्रैंड लाइन की, हम लोग रवाना हो जाएंगे ग्रैंड लाइन को और वहाँ जाके मैं वन पीस खजाने पे कब्जा कर लूँगा और पायरेट्स का किंग बन जाऊँगा। डॉन क्रीग अपने पायरेट्स को ये बोल ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स जो है वो छोटी सी कश्ती पे बैठ के आ रहा होता है और वो कोई और नहीं, मीहॉक ही होता है, जो कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक तलवारबाज है। उसके बाद डॉन क्रीग के जो पायरेट्स होते हैं वो खाना खा लेते हैं और एक बार फिर से ताकतवर हो जाते हैं। फिर डॉन क्रीग सबको बोलता है कि चलो साथियों, हमला करो। फिर वो लोग हमला करने के लिए जैसे ही भाग रहे होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि मीहॉक उनकी पूरी कश्ती को काट डालता है। उसब और ज़ोरो भी बाहर निकल के आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि जॉनी और युसाकू जो है वो पानी में गिरे पड़े होते हैं और बोलते हैं कि नामी जो है वो हमको धोखा देके भाग गई, वो सारा खजाना और वो कश्ती अपने साथ लेके भाग गई। उसके बाद हमें मीहॉक को दिखाया जाता है। ज़ैफ मीहॉक को गौर से देख रहा होता है, वो बोलता है कि ये तो मीहॉक है। ज़ोरो मीहॉक को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ज़ोरो बोलता है कि हाँ, यकीनन यही मीहॉक है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।